नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। अग्निवीर भर्ती रैलियों के प्रति युवाओं में खासा उत्साह, 3 अगस्त तक पंजीयन। सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर के मेजर नवीन कुमार ने बताया कि मुख्यालय भर्ती क्षेत्र में 1 सितंबर 2022 से मध्य प्रदेश में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इन रैलियों को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सितंबर के महीने में एआरओ महू द्वारा धार में और एआरओ जबलपुर द्वारा जबलपुर कैंट में अग्निवीर भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। बाद में एआरओ ग्वालियर और एआरओ भोपाल के द्वारा सागर और भोपाल में अग्निवीर भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाना है। धार और जबलपुर कैंट में अग्निवीर भर्ती रैलियों के लिए पंजीकरण 3 अगस्त 2022 को समाप्त हो जाएगा और भर्ती रैलियां 1 सितंबर 2022 और 15 सितंबर 2022 से शुरू होंगी। उम्मीदवारों के लिए नई अपडेट, 156 पदों पर निकली है भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए अच्छी खबर है। आयोग ने स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए 153 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज मंगलवार 2 अगस्त 2022 से शुरू हुई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 1 सितंबर 2022 घोषित की गई है। वहीं उम्मीदवार 7 अगस्त से 3 सितंबर तक अपने आवेदन पत्र में करेक्शन कर सकेंगे। 4 अगस्त से जबलपुर से फिर से चलेंगी संतरागाची हमसफर रीवा इतवारी एक्सप्रेस आज रद्द। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मार्च 2022 से बंद जबलपुर से संतरागाची के बीच चलने वाली 20827-20828 साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन 4 अगस्त गुरुवार से दोबारा चलने जा रही है। इससे मध्य प्रदेश सहित 4 अन्य राज्य छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। ट्रेन में 18 कोच हैं और थर्ड एसी की 1152 बर्थ हैं। हमसफर एक्सप्रेस जबलपुर से संतरागाची का 1116 किलोमीटर का सफर लगभग 19 घंटे में तय करेगी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट आयु बढ़कर 65 वर्ष मिली मंजूरी, इस तरह मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रिटायरमेंट उम्र पर एक तरफ जहां देश भर में कई तरह की दलील और दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। दरअसल इससे पहले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी, जिसे अब बढ़ाकर 65 वर्ष तक किया जाएगा। गेहूं आटा में स्टॉक लिमिट लगने का डर, दामों में तेजी जारी। बाजार और मंडी में मिल क्वालिटी गेहूं की किल्लत बीते दिनों से लगातार बनी हुई है। आटा, रवा, मैदा की मांग त्योहारों में शुरू हो गया है। मिलों की आवश्यकता अनुरूप मिल क्वालिटी गेहूं नहीं मिल रहा है। इसका असर गेहूं और आटे का बाजार ऊंचा बना हुआ है। दामों में तेजी का दौर सोमवार को भी बरकरार रहा। मंडी में कुल करीब 2500 बोरी गेहूं पहुंचा। आवक की कमी के चलते दाम में और तेजी देखी गई। मिल क्वालिटी सोमवार को 2400 रुपये बिक गया। यह मिल क्वालिटी गेहूं में अब तक के सबसे ऊंचे दाम है। इस वर्ष अगस्त में इंदौर में औसत से कम होगी वर्षा। पिछले कुछ दिनों से वर्षा की गतिविधियां थमी हुई हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह में इंदौर में वर्षा नहीं होगी। मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर के जिलों में अगस्त माह में औसत से कम वर्षा होने का आकलन किया गया है। गौरतलब है कि इंदौर में औसतन 303 मिलीमीटर वर्षा होती है। इंदौर में जून व जुलाई माह में अब तक 475.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि अब तक औसत से अधिक है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक वर्तमान में हिंद महासागर के उदासीन होने के कारण वर्षा की गतिविधियों में कमी दिखाई दे रही है। अरब सागर में चक्रवाती घेरा बनने के कारण 3 अगस्त से इंदौर में हल्की वर्षा होगी। वहीं 6 अगस्त तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ग्वालियर में दाल बाजार शिफ्ट करने के लिए साड़ा देगा 4.50 लाख वर्ग फीट जमीन। आपसी सहमति से फैसला लेंगे व्यापारी। शहर के व्यस्त दाल बाजार को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के काउंटर मैग्नेट सिटी में शिफ्ट करने के लिए व्यापारी आगामी 3 अगस्त को आम सहमति से फैसला लेंगे। दाल बाजार व्यापार समिति की साधारण सभा की बैठक में इस मामले में मंथन किया जाएगा। शंकरपुर स्थित नए क्रिकेट स्टेडियम में सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर साडा ने व्यापारियों को 4.5 लाख वर्ग फीट जमीन पर 427 प्लॉट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। अब बैठक में चर्चा कर यह फैसला किया जाएगा कि कितने व्यापारी साडा में प्लॉट लेने के लिए इच्छुक हैं। इस आधार पर साडा से आगे बातचीत की जाएगी।
2.5 साल बाद यात्रियों को मिलेगी टाटानगर व हमसफर एक्सप्रेस का साथ। यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 2.5 साल बाद बिलासपुर टाटानगर दैनिक एक्सप्रेस 25 अगस्त व संत रागाक्षी जबलपुर साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस 3 अगस्त से पटरी पर दौड़ने लगेगी। दोनों महत्वपूर्ण ट्रेन हैं और यात्री इनका परिचालन शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रेलवे ने कुछ न कुछ नए कारणों को बताकर यात्रियों को सुविधा नहीं दे रही थी। ट्रेनों के परिचालन के साथ कोच व समय की जानकारी भी घोषित कर दी गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के अपने नवनियुक्त समकक्ष गुणवर्धने को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नवनियुक्त श्रीलंकाई समकक्ष दिनेश गुणवर्धने को बधाई पत्र भेजा है और सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहे द्वीपीय राष्ट्र के लोगों को भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। राजपक्षे परिवार के करीबी और कदावर राजनेता गुणवर्धने को 22 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। अब पति पत्नी को हर महीने मिलेगी 10,000 पेंशन। अटल पेंशन योजना 2015 में अरुण जेटली द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य असंगठित परिवारों को मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह के बीच दी जाती है। पति पत्नी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। यह योजना उन लोगों के लिए है जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। केंद्र सरकार भी ग्राहक के योगदान का 50% या प्रतिवर्ष 1,000 रुपये देती है। इस योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद दंपत्ति को 10,000 रुपये प्रति माह सामूहिक पेंशन का लाभ मिलता है।